नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात चिराग पासवान की इस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे आज चिराग को ये कहना पड़ा कि सिर्फ घोषणा ही नहीं, हमारे सारे विधायक नीतीश जी को समर्थन करेगा। वो चिराग जो आज से पहले मतलब पिछले एक सप्ताह पहले चले जाइए तो हर बात पर नीतीश को नसीहत देते हुए नजर आ रहे थे। वो चिराग जो नीतीश की बादशाहत स्वीकार करना तो दूर, जब कभी मौका मिलता था आलोचना करने से वो बचते नहीं थे, या यूँ कहें आलोचना करने से थकते नहीं थे। आखिर उस चिराग को हो क्या गया कि मोदी के सभा में पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं, सार्वजनिक मंच पर सारे बीजेपी के कर्ता धर्ता उनसे प्रणाम कराते हैं। उसके बाद कल जो है सो खरना का प्रसाद खाने के लिए बुला लिए और आज उनका बयान आ गया। आखिर इसकी क्या वजह है? वो नीतीश जिसको लेकर चिराग कभी भी सहज नहीं रहा, 2020 में कहीं न कहीं नीतीश की जो स्थिति हुई राजनीतिक तौर पर, जो नीतीश को जो एक बड़ा झटका लगा, उसमें चिराग की बड़ी भूमिका रही। फिर चिराग के साथ जो कुछ भी हुआ, घर खाली करने से लेकर पार्टी तोड़ने तक, वो भी हम सबों के जेहन में है। तमाम चीज़ों के बावजूद भी इस बार भी टिकट वितरण को लेकर जिस तरीके से खींचतान देखने को मिला, 29 सीटों के बंटवारे पर बीजेपी जिस तरीके से सियासत कर रही थी चिराग के साथ मिलकर, साफ दिख रहा था कि नीतीश की घेराबंदी हो रही है। बीजेपी 142 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, ऐसा संदेश देने की कोशिश हो रही थी। और कुछ सारे ऐसे सीट हुए जो सीट संभावित नहीं, जदयू लगातार जीतते रहा था, उन सीटों को चिराग के खाते में दे दिया गया था। फिर नीतीश का वो राजनीतिक कौशल सामने आया, शाह से लेकर मोदी तक को बैकफुट पर आनी पड़ी। फिर नीतीश जी जो सीट चाह रहे थे वो सारी सीट ही नहीं लिए, उनको कई जिलों से बेदखल भी कर दिया। जो उनके पिताजी के ज़माने के में जो जिला सबसे कह सकते हैं कि रामविलास पासवान के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाला जो जिला था, वो जिला भी उनके हाथों से निकल गया। फिर भी वो सियासत करने से बात नहीं आ रहे थे। फिर भी नीतीश कैसे कमज़ोर हो, इसको लेकर शाह का हनुमान हर वक्त या मोदी का हनुमान के रूप में हमेशा बिहार की सियासत में दिखते रहे। उसी मंच पर प्रधानमंत्री के सामने वो भाषण देना चाहते थे। जो कुछ भी मंच पर हुआ सबको पता है। विक्रमगंज में भी एक सियासत के तहत प्रधानमंत्री से पहले उनको भाषण देने का मौका दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें चल ही रही थी कि अचानक चिराग कक्का शरणम गच्छामी क्यों हो गए? आखिर क्या हुआ ऐसा? आखिर बिहार की सियासत में आखिर नीतीश में ऐसा कौन सा खूबी बचा हुआ है, या नीतीश आज भी क्यों प्रासंगिक है जो चिराग को यहाँ झुकना पड़ा? मामला साफ है। जिस तरीके से प्रचार के मैदान में जैसे ही चिराग पहुँचे, हर कंस्टिट्यूंसी में उनके उम्मीदवारों ने यह कहना शुरू कर दिया कि नीतीश के बगैर सवाल ही नहीं है चुनाव जीतना। नीतीश जब तक आशीर्वाद नहीं देंगे बहुत मुश्किल है। नीतीश को लेकर आपकी जो राजनीति है, वो राजनीति बिहार में 29 सीटें हम लोग हार जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि नीतीश के बगैर आप एक सीट भी नहीं जीत सकते। जो स्ट्राइक रेट की आप बात कर रहे हैं ना, पार्लियामेंट के इलेक्शन में भले मोदी के नाम पर आपको वोट मिल गया हो, लेकिन विधानसभा चुनाव में बगैर नीतीश के आशीर्वाद लिए हुए अति पिछड़ों का वोट हमें नहीं मिलेगा। और जैसे हमें सीधे तौर पर आरजेडी से हम फाइट कर रहे हैं, वहाँ जो अति पिछड़े हैं, वहाँ जो महादलित है, वहाँ जो कुशवाहा और आपको बाकी जो दल के लोग हैं, वो सारे दल के लोग उनके वोटर कहीं न कहीं हम लोगों से दूरी बना रहे हैं। और ऐसे में खाता खुलना बिहार में मुश्किल हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और ये बात लगातार उनके अपने चाहने वाले, उनके समर्थक, उनके उम्मीदवार लगातार कहे जा रहे थे। आखिरकार चिराग को बैकफुट पर आना पड़ा और चिराग को ये समझ में आ गया कि बिहार नीतीश के बगैर संभव नहीं है। कितना भी बात कह दे, कितनी भी बड़ी बड़ी बातें आप कह दीजिए, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जो भी नारे लगाने हैं लगा लीजिए, लेकिन नीतीश के बगैर आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये यथार्थ जैसे ही चिराग को समझ में आया, सिर्फ सार्वजनिक तौर पर से ही दंडवत नहीं हुए,
अपने घर बुलाकर अपनी माँ से बात कराकर उस रिश्तों को भी दुहाई दिया कि अब मुझे जिससे जो हुआ मुझे माफ़ कर दीजिए। हमें कम से कम बिहार की राजनीति में संभलने का मौका दीजिए, हम आपके बेटे समान हैं। अब देखिए कितना असर पड़ेगा चिराग की इस घोषणा के बाद। लेकिन एक बात तो तय है कि चिराग जितना विलंब किए इस तरीके की घोषणा करने में, उतना तो वो नुकसान हो ही चुका है। और फिर भी नीतीश का वोटर उनको वोट कर दे या नीतीश का वोटर उन पर भरोसा कर ले, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अविश्वास इतना गहरा है और 2020 का जख्म इतना गहरा है कि सिर्फ 2 शब्द कह जाने से वो जख्म दूर हो जाए, 2 शब्द कह जाने से वो जख्म भर जाए, ये होता हुआ दिख नहीं रहा है। ऐसे में चिराग के माफ़ीनामा के बावजूद भी, बुद्धम काका सरदम गच्छामी जाने के बावजूद भी बहुत कुछ बिहार की राजनीति में बदल जाएगा, ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। लेकिन चिराग के इस तरीके से समर्पण करने के बाद खास करके बीजेपी में भी शाह और मोदी पर दबाव अब और बढ़ गया है। क्योंकि जीतन राम मांझी शुरुआती दिनों से ही कह रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा 2 कदम आगे बढ़कर उन्होंने कहा, और आज चिराग भी, मतलब एनडीए घटक दल के तमाम नेता अब नीतीश कुमार को सीएम फेस घोषित करने को लेकर बयान देना शुरू कर दिए हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री की 30 को सभा होनी है। उस 30 की सभा पर अब सबकी नज़र होगी कि आखिर प्रधानमंत्री घोषणा करते हैं कि नहीं। क्योंकि बीजेपी के प्रत्याशी भी इस बात को लेकर डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि अगर घोषणा नहीं हुई और बीजेपी को पता है कि नीतीश का वोटर अगर वोट ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो फिर बिहार में सियासत का जो एक समीकरण बनाने की बात हो रही है या सियासत साधने की जो बात हो रही है, वो सब धरे के धरे रह जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये बीजेपी के विधायकों के अंदर भी ये चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि बीजेपी भी देख रही है कि न मोदी लहर चल रहा है, न योगी लहर चल रहा है, न शाह का कोई लहर है। मतलब पूरी बीजेपी टीम हर कंस्टिट्यूंसी में आके कैंप किए हुए हैं, लेकिन कोई जनता की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। इससे बीजेपी भी घबराई हुई है और बीजेपी के उम्मीदवार की तरफ से भी नीतीश को लेकर कहीं न कहीं वो रुख सामने आने लगा है कि जल्द से जल्द घोषणा किया जाए। वैसे रूढ़ी शाह के उस समीकरण को ध्वस्त करने की कोशिश तो उन्होंने शुरू कर दी, सार्वजनिक तौर पर शाह के मंच से ही कह करके। अब तो हर भाषण में रूढ़ी कह रहे हैं। तो बीजेपी के अंदर भी नीतीश कुमार को लेकर जो एक खास तरीके की नज़रिया बनाने की कोशिश हो रही थी कि इस बार निपटा देना है, बीजेपी के अंदर भी इसको लेकर असहजता है। वो असहजता और फिर अब एनडीए के तमाम घटक दलों द्वारा नीतीश को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करना तय मानिए खेला होवे। और उस खेला में शाह और मोदी की तमाम सियासतें बिहार में कह सकते हैं कि टूटती हुई आपको दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं।